नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी और सच्ची घटना लेकर आपके सामने आया हूँ, जिस कहानी में पुलिस को एक सेप्टिक टैंक से एक बॉडी मिलती है और उस बॉडी की तलाश में जब पुलिस कातिलों का को ढूँढने के लिए प्रयास कर रही होती है, तो एक कातिल जब मिलता है और उस केस का जब खुलासा करता है, तो हैरान कर देने वाले मामले सामने आते हैं। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल इस कहानी में क्या हुआ था और इस कहानी में आखिर कातिल कौन था और जिसकी मौत हुई थी वो व्यक्ति कौन था, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देश में घट रही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनें। तो दोस्तों अब चलते हैं कहानी की ओर, आखिर कहानी में हुआ क्या था। और दोस्तों ये घटना जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2013 में और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक परिवार रहता है। दोस्तों जब वहाँ परिवार रहता है तो एक लड़का होता है, बड़ा बेटा होता है परिवार का, जिसका नाम सतीश पाल होता है। वो अपनी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा होता है, तो उसके जो परिवार के लोग होते हैं, माता-पिता और भाई-बहन होते हैं, उनके शादी की उन्हें चिंता सताने लगती है। दरअसल वो नौकरी करने जाता उससे पहले ही उसके परिवार के लोग उसकी शादी कराना चाहते हैं और शादी कराना चाहते थे। शादी कराने के लिए वो लड़की की तलाश करते हैं और बुलंदशहर से ही एक लड़की को चुनते हैं और वो बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम नीतू होता है। दरअसल इनकी जब सन 2013 में शादी होती है, उसके बाद लगभग 10 साल बाद सतीश नाम का जो व्यक्ति होता है, वो गायब हो जाता है। दरअसल इस कहानी में हुआ क्या था, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आखिर सतीश पाल कैसे गायब हुआ था और उसके साथ आखिर क्या हुआ था। तो दरअसल दोस्तों जब इसकी शादी होती है तो बड़े प्यार मोहब्बत से वो अपने परिवार में रहा करती थी और रहने के साथ सतीश पाल से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। मोहब्बत करने के साथ ही 2 साल बाद उनका बेटा हो जाता है और बेटा धीरे-धीरे 5 साल का हो जाता है और साल आ जाता है 2020। दरअसल 2020 में उसकी जो पत्नी नीतू होती है अपने पति सतीश पाल से कहती है कि आप अब कहीं बाहर जाकर नौकरी कर लो, जिससे हमारे परिवार का खर्चा और आसानी से मिलता रहेगा और परिवार की जो खुशियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एक मोहल्ला होता है शांति कुंज, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सरस्वती कुंज एक मोहल्ला होता है, उसमें ये व्यक्ति वहाँ नौकरी करने जाता है और नोएडा की एक सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सपोर्ट कंपनी में उसे काम मिल जाता है और वो नौकरी किया करता था। सतीश पाल नौकरी करता है और अपनी जो तनख्वाह उसे मिलती थी, वो अपनी पत्नी को बुलंदशहर भेज दिया करता था और आराम से एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और उसकी पत्नी भी काफ़ी उसके साथ खुश होती है। तो दोस्तों कुछ समय बीत जाता है, बीतने के बाद सतीश पाल सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को भी यहाँ नोएडा में सरस्वती कुंज में बुला लूँ। दरअसल वो सरस्वती कुंज में उसे ले आता है और सन 2021 में और एक दिन 2 जनवरी 2023 को जब सतीश पाल नोएडा से नौकरी करने के लिए अपनी कंपनी के लिए निकलता है और वो शाम तक लौटकर वापस नहीं आता, तो जो उसकी पत्नी नीतू होती है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो ढूँढती है और घरवालों को इत्तला करती है। 1 दिन हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और सतीश पाल का जो छोटा भाई होता है वो उसी 8 दिन के भीतर लगभग 10 जनवरी 2023 को वो नोएडा का जो थाना लगता है बिसरख, बिसरख थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा भाई 2 जनवरी 2023 से लापता है। दरअसल पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारा भाई कहाँ नौकरी करता था और क्या करता था? तो वो पूरी बात बताता है, बताने के बाद अपनी भाभी पर शक जताता है कि सर, थाने में जो इंस्पेक्टर होता है उनसे कहता है कि सर मुझे अपनी भाभी पर शक है कि मेरे भाभी ने ही मेरे भाई के साथ कुछ किया है। दरअसल जो भाभी होती है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो उसके ही भाई पर आरोप लगा देती है कि इस
देवर की मुझ पर गंदी नीयत थी, इसी कारण इसने अपने भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। पुलिस चक्कर में पड़ जाती है और चक्कर में पड़ने के बाद इस केस को अच्छे से अ, इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी जो पत्नी होती है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, जिसमें एक हरपाल नाम के व्यक्ति का जिक्र होता है। दरअसल ये हरपाल जो व्यक्ति होता है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला होता है और राजमिस्त्री का काम करता होता है। दरअसल जहाँ पर वो रह रहे थे उसी मकान में राजमिस्त्री का कभी सन 2021 के समथिंग वो काम करता था और उसी दौरान उनमें दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। तो पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर नीतू को गिरफ्तार करती है और नीतू से पूछताछ करती है। नीतू लेकिन टूट नहीं रही होती है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ करती है तो नीतू आकर टूट जाती है और सारी सच्चाई इस केस की सामने ले आती है। जब पुलिस इस कहानी को सुनती है, इस केस का जब खुलासा करती है तो उसके पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे, आपकी भी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। दरअसल नीतू बताती है कि वो अपने पति के साथ रहा करती थी, उसी दौरान राजमिस्त्री हरपाल से उसके अवैध संबंध हो गए और जब वो घर पर नहीं होता था, नौकरी के लिए जाता था, तो हम लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे और इसी दौरान उसे पता चल जाता। पता चलने के बाद वो हमें एक बार देख भी लेता है, हम लोगों में काफ़ी मारपीट होती है और झगड़े बढ़ जाते हैं। तो नीतू जो होती है वो अपने आशिक यानी कि अपने प्रेमी के साथ, हरपाल के साथ मिलकर उसकी मौत का जाल बुन देती है और ये लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। तो जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो जो हरपाल होता है और उसका एक दोस्त होता है गौरव, ये इस केस में शामिल हो जाते हैं और उसे मारने का प्लान बनाया जाता है। दरअसल 2 तारीख से 3 तारीख की रात में गौरव और हरपाल और सतीश तीनों मिलकर शराब पीते हैं और शराब में जो हरपाल होता है उसे नशीली दवा उसी के घर में खिला देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के बाद गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और जो उसका साथी होता है गौरव, नीतू और हरपाल उसके शव को छुपाने के लिए एक बराबर में अजय नाम के व्यक्ति का मकान बन रहा होता है। वहाँ पर उसके शव को सेप्टिक टैंक में सीमेंट से चुनवा देते हैं ताकि इस केस का कभी जीवन में खुलासा ना हो पाए। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम कभी छुपता नहीं है, क्राइम को आखिर सामने पुलिस ले ही आती है। तो ऐसे ही इस केस का पुलिस खुलासा करती है और उनकी जब बातचीत की कॉल डिटेल निकालती है उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार भी करती है, केस का खुलासा करती है और जहाँ उन्होंने शव को छुपाया था उस सेप्टिक टैंक को खुदवाया जाता है। खुदवाने के बाद वहाँ से उसके शव यानी कि सतीश पाल के शव को लिया जाता है और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसमें भी हत्या की बात साफ हो जाती है कि आखिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और उसी दौरान जो नोएडा के एडीसीपी होते हैं वो बताते हैं विशाल पांडे कि इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंधों में शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पति सतीश पाल की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सेप्टिक टैंक में उसको सीमेंट से चुनवा दिया ताकि केस का खुलासा ना हो। और इन दोनों में झगड़े हुआ करते थे क्योंकि हरपाल और नीतू के अवैध संबंध थे। इसी बात से हरपाल और जो सतीश पाल होता है उनमें आपस में मनमुटाव था। इसी बात को लेकर ये लोग उसे रास्ते से हटा देते हैं और वहाँ से साफ तरीके से बचना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस की टीम होती है उसने आखिरकार आरोपी को पकड़ ही लिया। दरअसल जो गौरव है वो फरार है और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, ना ही आपको दुखी करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि कभी भी अवैध संबंधों में बंधने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि जब इन संबंधों की जानकारी या पति या पत्नी को चलती है तो आपस में झगड़े बढ़ते हैं और झगड़ों में बहुत सी वारदात हो जाती हैं, कत्ल जैसी वारदात हो जाती है और उसको अंजाम दिया जाता है, चाहे पति पत्नी के साथ उसकी हत्या कर देता है या पत्नी पति की हत्या कर देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाना है कि मतलब आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।